हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 1.3 और ये क्या है? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। ठीक है। वैसे 1.2 1.1 सारा इंट्रोडक्शन सारा एग्जाम्पल हमने कर चुका है। ये सारा वीडियो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है। चलो, इसको पढ़ने के लिए 3 एग्जाम्पल्स लिया गया है। एग्जाम्पल्स में दिया गया है ये 3 डिजिट, 3 तो तुम्हारा जो है तुम्हारा रियल नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके क्या है। जैसे कि ये एग्जाम्पल्स 5 हो गया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप लोग प्लीज़ कॉपी में इसको लिखो एग्जाम्पल 5। यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको डिस्कशन कर दूंगा, बस इतना ही। पहले आते हैं 10/3 यानी कि 10/3। तो क्या करेंगे, 10 को हम डिवाइड करेंगे 3। तो क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा। तो कितना होगा, 1। फिर तो होगा नहीं, 0 लगेगा। 0 लगेगा तो यहाँ पे एक तो पॉइंट रहेगा। तो 3 3 जा 9 होगा। फिर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 0 होगा। फिर 3 3 जा 9 होगा। फिर कितना होगा, 1 होगा। ये तो माइनस होता है ना, माइनस होने से तुम्हारा 1 हो जाता है। फिर नहीं होगा, फिर 0 होगा। तो ये ऐसे ही बार बार चलता रहेगा। जो चीज ऊपर लिखा गया है, देखो 10 से 3 को डिवाइड किया गया, 3 3 सा 9 है। माइनस करने से क्या होगा, 1 आएगा। फिर 0 लगा, क्योंकि 1 में होगा नहीं, 0 लगेगा तो पॉइंट लगेगा। फिर 3 3 सा 9 होता है। फिर माइनस होगा तो 1 होगा। नहीं हो रहा है डिवाइड, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, 1 बड़ा है, तो इसीलिए फिर 10 करने के लिए शून्य डालना पड़ता है। फिर 3 3 जा 9 होता है। ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो ये एक आंसर हो गया। ठीक है। अब आते हैं बीट सेकंड वाला को करते हैं। सेकंड वाला क्या बोलता है, 7/8 यानी कि 7 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। तो ऐसे ही 7 यहाँ पे था, 8 यहाँ पे था। तो छोटा कौन है, 7 है, तो होगा नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो 0 डालते हैं। 0.0 डालो या 0 डालो। तो जब 0.0 डालते हैं तो ऊपर में आंसर में तुम्हारे यहाँ पे 0 पॉइंट डाला गया। ठीक है। 8 8 जा 64, 70 से -64 हो जाएगा तो रहेगा 6। 6 क्या होता है, छोटा होता है 8 से, इसीलिए 0 डाला गया। तो हो गया 60। तो 8 7 जा हो जाएगा 56। ठीक है। 60 से 56 को माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 4। 4 छोटा होता है 8 से, इसीलिए 0 डाला गया। 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा, 0। यानी कि डायरेक्ट आंसर तुम्हारा क्यूसेंट कितना आ गया, 0.875। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार सेम चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं केस 3 को। केस 3 क्या बोल रहा है, 1/7 यानी कि 1/7। तो ये सेम चीज था, देखो 1/7, छोटा कौन है, 1 है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, इसीलिए 0 डाला गया। तो 0 डालने के लिए यहाँ पे भी 0 डाला जाता है और पॉइंट डाला जाता है, 0 पॉइंट। तो 7 1 जा 7, तो माइनस करने से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। छोटा हो रहा है क्योंकि 7 से 3 छोटा है, इसीलिए 0 डाला गया। 7 4 जा 24, 24 माइनस कर देंगे हो जाएगा 2, छोटा होगा 7 से, इसीलिए 0 डाला गया। तो 7 2 जा 14। ठीक है। फिर माइनस करेंगे 20 से 14 तो हो जाएगा 6। फिर आते हैं 0 डालते हैं, 7 8 जा 56, माइनस हो जाएगा 60 से 56 माइनस होकर कितना हो जाएगा, 4। ऐसे कंटिन्यू ऐसे चलेगा। ठीक है। आप लोग ऐसे डिवाइड जानते हो, ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलेगा। तो ये लास्ट में फिर रिमाइंडर क्या होता है, देखो चीज को, बात को समझो। अपना जो स्टार्टिंग हुआ था कहाँ से था, 1 से शुरू हुआ था, क्योंकि हमको 1/7 दिया था। तो 1 से हम शुरू किए थे। तो देखो फिर रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि फिर वही 0 डाला जाएगा। फिर 7 1 जा होगा, यानी कि सेम चीज रिपीट होगा फिर से। ठीक है। सेम चीज फिर से रिपीट होगा। तो इसी को फिर थोड़ा क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं नीचे चीज को। देखो एक चीज क्या हुआ इसमें, और ये सारा कहानी है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। देखो ये 3 केसेस आया। एक आया द रिमाइंडर बिकम 0, जो कि जो तुम्हारा जो एग्जाम्पल था, कौन सा एग्जाम्पल था मैं लिख के बता दे रहा हूं। देखो ये वाला 7/8 था।
जो आपका 7/8 था, ये वाला पार्ट में हम लोग का रिमाइंडर जो है 0 आ गया था। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसको अंडरलाइन कर दो, बस उतना ही, टर्मिनेटिंग कर दो। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि रिमाइंडर जो है 0 आ गया। ठीक है, अब आते हैं 2 पार्ट। फिर उसके बाद हमने और 2 पार्ट किया था, यहाँ पे हम आपको बढ़िया से समझा रहे हैं। जैसे कि हमने लिया था 10/3 किया था, और एक तो लिया था 1/7 जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आया था। तो द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, यह रिपीट होता था। क्या होता था, यह नॉन टर्मिनेटिंग होता था। अच्छा, 0 जो आ जाएगा उसको टर्मिनेटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये 0 नहीं आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोला जाता है, और क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे सिंबलाइज करते हैं, जैसे कि अपना इसका जो आंसर था ये आ गया था 0.333333 ऐसे आता था। तो हम लिख सकते हैं 10.3 डिवाइड इज इक्वल टू 0.333333 डट डट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 0.3 जो रिपीट हुआ उसका ऊपर में एक बार दे देंगे। समझ में आया। वैसे 1/7 को हमने आंसर अभी कुछ देर पहले निकाला था, उसका आंसर आप किताब में भी देख सकते हो। क्या लिखा है, 0.142857, और सेम चीज फिर रिपीट होना शुरू हो रहा था। तो इसको ऊपर में बार दे देंगे, यानी कि इतना चीज फिर से रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा बार बार। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। बात समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो पढ़ते हैं और कुछ। ये सारा चीज़ तुम्हारा ऐसे ही दे दिया है। अब आते हैं एग्जाम्पल 6 करते हैं। एग्जाम्पल 6 करेंगे, बहुत ही इजी, जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 6 दिया है, तो एग्जाम्पल 6 में बोलता है सो दैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर इन अदर एक्सप्रेशंस। उसको कैसे दिखाया जाएगा कि P/Q फॉर्म में लिखो। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा, क्या बोलता है, 3.142678। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ भाई, देखो पॉइंट का बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। देखो फिर से गानो, 1 2 3 4 5 6। वैसे क्या करेंगे, 1 में 6 शून्य डाल दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो पॉइंट है पूरा डायरेक्ट इधर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा वैल्यू 3 1 4 2 6 7 8। ये हो गया तुम्हारा P/Q फॉर्म। फिर भी नहीं हुआ P/Q फॉर्म, अरे हो गया भाई, देखो इसका डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे तो ये तो P/Q फॉर्म में आया ना। तो यानी कि ये होता है तुम्हारा आंसर, देखो। ठीक है, तो ये P/Q फॉर्म में इसको हमने ऐसा लिखा। ठीक, अच्छा 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ को हमने 6 शून्य दिया है कि 7 शून्य दिया है, 1 2 3 4 5 6 सेम है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसा लिखे, वो ऐसा लिखा, आंसर बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो हम आते हैं एग्जाम्पल 7 करते हैं उसके बाद। अब एग्जाम्पल 7 करते हैं, ये भी मेरा इसी में हो जाएगा, ये स्पेस को मैं यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, इतना स्पेस में मेरा हो जाएगा। अब बोलता है कि सो दैट 0.3333 इज इक्वल टू 0.3 बार होगा, ये तो हमने समझा था। अब कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या P/Q फॉर्म में शो कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो भाई दिखाओ। क्या करेंगे भाई, ऐसा अगर होगा तो पहले हम लोग जो दिया है उसको x ले लेंगे। ठीक है, बात समझो भाई साहब। लेट x इज इक्वल टू 0.3333 डट 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 डट, ये था। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, पॉइंट के बाद हमेशा जो डिजिट हो सेम होगा, ऐसा हमको करना है। तो ये तो x तो है ही है, अगर हम 10 के साथ x को इंटू करते हैं, भाई क्यों 10 के साथ इंटू करेंगे, क्यों भाई 100 के साथ नहीं करेंगे, ये हम आगे जाके बताएंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि जब 10 इंटू एक्स किया तो ये 10
इंटू ये एक्स पार्ट है, ये भी तुम्हारा इंटू हो जाएगा, यानी कि 0.3333 डट 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 होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 10x को 10x मैंने रखा, ठीक है। अब 10 इंटू ये इसके साथ अगर 10 इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉइंट जो है एक इधर आ जाएगा, ये आपको पता होगा। 10 में जितना शून्य है पॉइंट उस साइड लेफ्ट में उतना चला जाता है, सर राइट में उतना ही चला जाता है, उतना डिजिट। तो शून्य एक में एक ही है, इसीलिए 3.33333 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस? 10x माइनस एक्स। देखो 10x माइनस एक्स, क्यों हम 10x किए अभी पता चल जाएगा। देखो 10x का वैल्यू डालते हैं, 10x हमने इतना निकाला 3.3333 डट 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 माइनस, अब देखो x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? 0.3333 डट 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 डट, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो सेम है, पॉइंट के बाद 3333 डट 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 डट, इधर भी 3.0 पॉइंट के बाद 0.3333 सेम होता है, तो ये कट जाएगा, यानी कि 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद जो सेम होगा इसीलिए ये सारा कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगा ओनली 3। 9x इज इक्वल टू 3 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/9। तो ये 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 1/3, यानी कि x इज इक्वल टू 1/3 है। ये आंसर है। थोड़ा अगर समझ में नहीं आया 10x कैसे हुआ, 100x कैसे हुआ, तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आपको बहुत ही क्लियर से बताएंगे। तो आप आओ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा और थोड़ा ये स्पेस में यूज करूंगा, इतना स्पेस। जब मुझे ऐसा दरकार पड़ेगा तब मैं व्हाइट बोर्ड भी जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे दरकार नहीं पड़ रहा है। सो दैट इतना 1.272727 इसको एक्सप्रेस करना है वो p/q फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं भाई साहब, हमने क्या बताया था? जो भी वैल्यू दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है, उसको हम क्या लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू कितना है? 1.272727 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि हमेशा कोशिश करना है जो नेक्स्ट करेंगे या 10x या 1000x या 100x जो करेंगे, ऐसे देखना कि जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो सेकंड वाला जो निकालेंगे वो डिजिट पॉइंट के बाद सेम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 100x करता हूँ, 101 के साथ 2 शून्य होता है 100x, तो 100x करने से क्या हो गया? ये 2 शून्य है तो ये 2 डिजिट इधर चला जाएगा, यानी कि 127.272727 डट 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 हो जाएगा, है कि नहीं। अब मैं देखो डिटेल्स को समझो बढ़िया से। जैसे कि पॉइंट के बाद 272727 ये जैसा ही है, वैसे अब 100 के साथ करने के बाद भी वही 272727 आया। अब मान लो अगर 10x करता तो क्या आ जाता मेरा? 10x के साथ अगर सपोज मैं 10x करता इसके साथ, यानी कि 12.7 हो जाता अलग, फिर 272727 ऐसा कुछ आंसर आता, जो कि माइनस करने में मुझे बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए ये मैं नहीं किया, इसको काट दिया, इसको छोड़ दो। अब आते हैं, पूरा क्लियर करते हैं, कलर चेंज करके। अब माइनस करेंगे किसके साथ? 100x माइनस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? 100x का वैल्यू डालते हैं 127.272727 डट 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 माइनस x का वैल्यू कितना है भाई साहब? 1.272727 डट 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 डट। समझ में आया? अब 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 99x होगा, है कि नहीं। अब देखो पॉइंट के बाद जितना भी जो भी डिजिट है, पॉइंट के बाद 272727, इधर भी पॉइंट के बाद 272727, यानी कि तो ये तो माइनस होने से कट जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ 127 माइनस 1 होगा तो कितना होता है? वो 126 होता है कि नहीं। यानी कि x इजिकल टू क्या हो जाएगा? x के साथ 99 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 126 डिवाइडेड बाय 99, दैट इम्प्लाइज x इजिकल टू, इसको हम लोग काट सकते हैं।
तो काटने से क्या होगा, जो काटा कटी किया है इसको देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ काटा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल काटा है, 9 से डिवाइड कर दिया है। तो 126 को 9 से काट दिया, इसको डिवाइडेड बाई 9 किया तो ये हो जाएगा 14, और इसको 9 से डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा 11। ये होता है आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद और आते हैं, और क्या दिया है। एग्जाम्पल 8 खत्म हुआ, एग्जाम्पल 9 भी दिया है, बहुत बढ़िया। चलो एग्जाम्पल 9 करते हैं। तो ये स्पेस को मैं यूटिलाइज करूंगा, यहाँ पे जितना है मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझ समझ के पढ़ पाएंगे। एग्जाम्पल 9 को कॉपी में आप लिखो। सो दैट, शो करने के लिए बोल रहा है 0.235 कहाँ पे रिपीट हुआ है, देखो 35 रिपीट हुआ है, 2 को छोड़ दो, 35 35 35। यहाँ पे देखो बार कहाँ पे है, 35 का ऊपर है, 2 का ऊपर नहीं है, यानी कि 35 35 35 जो है वो रिपीट हुआ है, 35 35 35 ये रिपीट हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। तो जो देता है उसको, क्वेश्चन को हम इसको लेट लिख लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू क्या है, 2.35, सॉरी 0 पॉइंट हमने लिखने में गलती कर दिया, इसको थोड़ा नीचे और लिखते हैं, बढ़िया सा लिखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब। चलो लेट x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0.235 35 35 डट 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 करते हैं, ये सारे 5 हैं। ठीक है, तो डट 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 मैंने कर दिया। उसके बाद अभी आप बोल सकते हो कि जब भाई साहब क्या करना है, 10x करेंगे, 100x करेंगे या 1000x करेंगे। चीज को समझो, पहले हमको क्या करना है, मान लो ठीक है 100x करेंगे भी गलत होगा, 10x करेंगे तब भी होगा प्रॉब्लम। एक एक चीज को समझो। पहले तो ये जो 2 है इसका झंझट खत्म करते हैं। जैसे कि 10x कर दिया, 10x करने से क्या होगा, एक पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट अब 35 35 35। देखो पॉइंट के बाद रिपीट हुआ संख्या सेम है। ऊपर वाला केस में क्या हो रहा था भाई, रिपीट वाला केस जो 2 एक तो प्रॉब्लम कर रहा था, हड्डी बन रहा था ये 2। अब देखो 2 को इस साइड कर दिया तो 2.35 35 35 ये भी सेम हो गया। अब फिर माइनस किसके साथ करेंगे, x के साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 एक तो हड्डी बन रहा है, ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट आओ और एक स्टेप करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, 100x कर देते हैं। ठीक है, 100x अगर कर देंगे तो ये जो है 100x नहीं 1000x, सॉरी गलत कर दिया, 1000x करते हैं। क्यों होगा 1000x, मैं बता रहा हूँ 1000x, ताकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पूरा यहाँ तक आ जाए, ये पॉइंट उठ के पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तो 1000x होने से क्या हो जाएगा, 235.353535। अब बात को समझो क्या हुआ, इसको समझो पहले। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 35 35 35 है, इधर भी पॉइंट के बाद 35 35 35 है। तो सेम लाने के लिए मैं इतना मेहनत किया। ठीक है, अब ये दोनों को माइनस करो, यानी कि 1000x माइनस 10x, ठीक है, इज इक्वल टू 1000x कितना वैल्यू था, 2.35, सॉरी 235 था, 2 पॉइंट नहीं था, 235 था, इज इक्वल टू 235.353535 डट 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 माइनस 10x, 10x के बदले में क्या था, 2.353535 डट 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 डट, है कि नहीं, समझ में आ गया। अब देखो ये वाला 1000x माइनस 10x कितना होता है भाई, 1000x के साथ अगर x 1000x बाई 10 990 हो जाएगा, 999x इज इक्वल टू। अब देखो कि जी ये पॉइंट के बाद 35 35 35, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 35 35 35, ये तो सारा कट जाएगा, यानी कि 235 से 2 माइनस होगा तो हो जाएगा 233। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, 233 डिवाइडेड बाई 990। यही तो है आंसर, p/q फॉर्म में आ गया। ठीक है, थोड़ा सोचने वाला चीज़ है, इसको सोचोगे
और समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं तो मैथमेटिक्स आपको इतना क्रिटिकल लगेगा कि सोचोगे कि कभी करना नहीं चाहिए था यार, क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इरेशनल नंबर को ये एक तो समझा रहा है कि जो क्यों भाई √2 होता है। ठीक है, √2 का वैल्यू इतना होता है, ये इसीलिए ये होता है इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 का जो वैल्यू निकला है ये इतना होता है। वैसे पाई का जो वैल्यू है ये है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखो इसको अंडरलाइन करना है किताब में। देखो एक भी चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। वैसे और एक एग्जाम्पल इसको भी ले सकते हैं, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर सेम चीज़ रिपीट होता है, जैसे कि 0.35 फिर 35 फिर 35, ये रिपीट हो रहा है, ऐसा वाला चीज़ को इरेशनल नहीं बोलेंगे, ये रेशनल बोला जाएगा। लेकिन जो चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है इसको बोला जाता है इरेशनल। इसको ध्यान से भाई, इसको बोलते हैं इरेशनल, और ये नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। समझ में आया? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है, रेकरिंग है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो चीज़ को। चलो उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज। कौन सा करेंगे? एक्सरसाइज कर देंगे एक्सरसाइज 10 करेंगे सर, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में क्या बोलता है? फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1.7 एंड 2.7। ये दोनों का बीच में हमको इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है। तो क्या करोगे भाई? 1/7 कर लोगे। जैसे कि 1 था, 1/7, ये ऐसे हम डिवाइड करके पहले देखे हैं एक तो, जिसका वैल्यू ये निकला था। अब नहीं देखे हो तो आप पहले ऊपर जाके देख सकते हो। 1/7 का वैल्यू ऐसे निकला था। जैसे 1/7 का वैल्यू निकाले, वैसे 2/7 का भी वैल्यू निकल सकता है। इतना सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? देखो 0.1 है, पहला डिजिट देखो 0.1, यहाँ पे क्या है? 0.2 है। हमको क्या करना है? ये दोनों का बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है जो कि रिपीट नहीं होगा। इरेशनल हमेशा ये चीज याद रखो, रिपीट नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? आंसर हो जाएगा, वैसे कुछ अलग दिया होगा, मैं आंसर लिख लेता हूँ। 0.1 तो लिख दो, पहला डिजिट लिख दो, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो, 2, 4, 8, 7, 9, 2, ये दोनों का बीच में होगा ही होगा। ठीक है, वैसे उसका आंसर कुछ अलग है। इसका आंसर क्या है देख लेते हैं भाई। इसका आंसर कुछ इस प्रकार का हो गया। देखो ये वाला आंसर दिया है, 0.1 से ही शुरू किया। 0.2 कर देगा तो फिर गलत हो जाएगा, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, हमको पता नहीं। लेकिन 0.1 कर देंगे ना। क्यों 0.1 किए? फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या? देखो एक बार ऊपर देख लेते हो भाई, थोड़ा सा देख लो, 1 मिनट समय दे दो मुझे। हो गया, देखो यहाँ पे पहला वाला जो डिजिट था दोनों का बीच में बोला था, पहला वाला जो है 0.1 है, दूसरा वाला 0.2 है। यानी कि 0.1 से शुरू करके कुछ भी लिख दो जो कि तुम्हारे दोनों का बीच में एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, जो कि ये तुमको समझा रहा है। देखो 0.1, 501, 00, 1500, जो इतना सारा मन मर्जी लिख दिया, लेकिन एक भी चीज रिपीट नहीं हुआ है। देख सकते हो, एक भी चीज रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक दोनों का बीच में इरेशनल हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, देख भी नहीं पाओगे, मम्मी डांटेगी, पापा धमकाएंगे, क्या कितना देखते हो मोबाइल, है कि नहीं। वैसे हम सोचते हैं कि जो रेस्ट ले लेके पढ़ना सही होता है। तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पहले आपको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन को भी हिट करवा दीजिएगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो रियली में आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव था, मेरा समझाने का टेक्निक अच्छा था, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके दोस्त लोग के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर के पास पढ़ने का मौका मिल जाएगा आप दोस्त लोग को, और वो लोग भी अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। जनहित में कुछ काम कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।